Hello everyone, welcome back to my channel Sufik Classes. Today in this video we are going to discuss long question answer of chapter 1, the last lesson. Before starting this video, I want to say that if you have not seen the summary and the short question answer of this video, you just go to the description of this video and see first those videos. Let's look at question number first from long answer type question without wasting our time. वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम द लास्ट लेसन के लॉन्ग आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में टोटल 80 नंबर का लिखने के लिए आता है। लिखा होता है ऐसे, कुछ इस प्रकार लिखा होता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। शार्ट जो होता है वो 40 वर्ड्स में आते हैं और जो लॉन्ग होते हैं वो 80 वर्ड्स में आते हैं। शार्ट में 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, 2 आपको लिखना होता है, और लॉन्ग में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको लिखना 1 होगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लिखने के लिए, बहुत लेंदी नहीं है। 2 क्वेश्चन में मात्र 1 ही दिया जाता है, जिसमें से आपको टोटल बुक्स जो प्रोज आप रीड करेंगे उसमें से केवल 2 क्वेश्चन आएगा और उस 2 क्वेश्चन में आपको लिखना 1 है, जो कि 7 नंबर का देखने को मिलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में टोटल 5 क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। ध्यान से देखेंगे और सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग आंसर में, वाई वॉज फ्रांज रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। फ्रांज जो है स्कूल की तरफ उस दिन क्यों भाग रहा था और उसने रास्ते में क्या देखा। तो स्टोरी में मैंने बताया था, जिस समय वह जब अपने स्कूल के लिए रवाना हुआ तो वह काफ़ी लेट हो चुका था और भागते हुए जा रहा था और रास्ते में उसे बुलेटिन बोर्ड देखने को मिलता है जहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो देखिए आंसर में लिखा हुआ है, फ्रांज वाज रनिंग टुवर्ड स्कूल दैट डे बिकॉज ही वाज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। अभी हमने इसके बारे में बताया। ही हैड स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट मॉर्निंग, ही वाज इन फियर ऑफ स्कोल्डिंग बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। उसको पता था कि उसके अध्यापक उससे पार्टिसिपल पर उस दिन क्वेश्चन पूछने वाले थे और इस डर की वजह से वह जाना नहीं चाहता था और इसीलिए वह भागते हुए किसी तरह से जा रहा था। फ्रांज डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल के बारे में फ्रांज को कुछ भी नहीं पता था। ड्यूरिंग द वे, और मार्ग में, ही नोटिस, रास्ते में उसने देखा, दैट द डे वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट, दिन जो था काफ़ी चमकीला था, गर्म था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द ईज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, और जो पर्शियन सिपाही थे वह खुले मैदानों में ड्रिल कर रहे थे। व्हेन ही पास द टाउन हॉल, जब वह टाउन हॉल से गुजरा, ही नोटिस्ड, तो उसने देखा, दैट देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। क्यों लगी हुई थी? क्योंकि वहाँ पर दुनियावी चीज़ें, जो भी खबरें आती थी वो सब उस पर मेंशन कर दी जाती थी। जो भी देश में चल रहा होता था उस ज़माने में वही एक जरिया होता था जिसके माध्यम से लोग चीज़ों को जानते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांज रीच्ड द स्कूल। कक्षा के अंदर क्या दृश्य था जब वह विद्यालय पर पहुंचा। When Franz reached the school, the scene inside the class was usually very quiet. जब वह विद्यालय पहुंचा तो वहाँ काफ़ी शांति का माहौल वह पाता है। Usually when school began, there was a great bustle. खास आमतौर पर जब भी विद्यालय खुलता था, जब बच्चे आ जाते थे तो बहुत शोर शराबा होता था। Which could be heard out in the street, जिसे बाहर से सुना जा सकता था। He saw his classmate already टेकन दियर प्लेस, उसने देखा कि उसके जो दोस्त लोग थे वो सभी अपने जगह पर बैठे हुए थे। एंड हिज टीचर एम हेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उसने देखा कि उसके जो अध्यापक हैं एम हेमल है वो अपने आर्म में एक रॉड स्टिक है
लेकर घूम रहे थे, इधर उधर चल रहे थे। फ्रांज हैड टू ओपन द डोर, फ्रांज को दरवाज़ा खोलना था, एंड गो टू इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने पहुंचना था। ही वॉज वेरी ब्लस्ड एंड फ्राइटेंड, वह काफ़ी डरा हुआ था, काफ़ी भयभीत था। बट वैन एम हेमल सा हिम, और जैसे ही वह क्लास में आता है और एम हेमल की नज़र उस पर पड़ती है तो ही सेड वेरी काइंडली, तो बड़े प्यार से वह कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, प्यारे लिटिल फ्रांस जल्दी से अपने जगह पर चले जाओ, वी वर बेगनिंग विदाउट यू। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। फ्रांस जंप ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट हिज डेस्क, इतना सुनते ही फ्रांज तेजी से उछला और अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। When he sat down, he noticed that his teacher had put on his beautiful clothes. जब वह बैठता है तो उसी समय वह देखता है कि एम हेमल अपना बहुत ही वो सुंदर क्लॉथ पहने हुए थे। Beside it, the whole school seems very strange and solemn. इसके अलावा पूरा जो क्लास था बहुत ही शांत और विचित्र लग रहा था। One thing surprised Franz very much. और एक बात ने फ्रांज को बहुत ही आश्चर्यचकित किया। He saw on the back benches of the class. उसने क्लास के पिछली सीट पर देखा तो देयर वर पीपल ऑफ विलेज हु वर सिटिंग लाइक देमसेल्व्स, वहाँ पे गांव के कुछ लोग भी बैठे हुए थे। यह बात उसको काफ़ी आश्चर्य कर देती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस। लास्ट लेसन का जो अनाउंसमेंट हुआ, जब अध्यापक ने बताया कि आज उनका आखिरी दिन है, तो यह बात फ्रांज को कितना अफेक्ट किया, कितना प्रभावित किया। तो आंसर देख लें। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांज वेरी मच। दिस अनाउंसमेंट वाज लाइक ए थंडर क्लैप फॉर हिम। ही वॉज वेरी सॉरी व्हेन एम हेमल अनाउंस्ड दैट द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मनी इन स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस। ऑलरेडी इसके बारे में हमने बताया है, वही सारी बातें घुमा फिरा कर सारे आंसर में आ रहा होता है। तो यही था कि जब उसे पता चला कि बर्लिन से आदेश आया है कि अब एल्सेस और लॉरेंस जैसे विद्यालयों में केवल जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी, तो फ्रांज वॉज वेरी सॉरी, फ्रांज को बहुत ही दुख होता है। ही विल नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज एनी मोर, यह सोचकर कि अब वह फ्रेंच भाषा कभी पढ़ नहीं पाएगा। दिस वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह उसका आखिरी फ्रेंच लेसन था। ही वॉज रिग्रेटिंग नॉट टू लर्न हिज लेसन केयरफुल्ली, उसे दुख था कि उसने अपने पाठ को बड़े ध्यान से नहीं पढ़ा। नाउ हिज बुक सीम्स हिज ओल्ड फ्रेंड, अब उसकी जो किताबें हैं उसके पुराने दोस्त नजर आने लगे थे। एंड ही डिड नॉट वांट टू गिव देम अप, और वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू गिव अप एम हेमल टू, और वह अपने अध्यापक को भी छोड़ना नहीं चाहता था, जबकि वह पहले अपने अध्यापक को सनकी समझता था। ही फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल्स क्रैंकी बिहेवियर एंड रूल, अब वह अपने अध्यापक के उन कमियों को भूल चुका होता है कि उसके अध्यापक कितने क्रैंकी थे, कितने रूड थे, ये सब बातों को वह भूल चुका था। अगला क्वेश्चन है, इन विच वे डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने स्वयं को व दूसरों को फ्रेंच भाषा के अध्ययन में नज़रअंदाजी करने के लिए कैसे आरोपित किया, खुद को कैसे ब्लेम किया। आंसर है, एम हेमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बिकॉज ही ऑफन सेंट द चिल्ड्रन टू वाटर हिज फ्लावर, क्योंकि वह सोचते थे कि मैं कभी कभी बच्चों को अपने फूलों में पानी डालने के लिए भेज देता था, उनको पढ़ाई के स्थान पर मैं उनसे काम करवाता था। एंड सम टाइम गेव देम हॉलीडे, और कभी कभी वह उन्हें छुट्टियां भी दे देते थे। व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब वह फिशिंग के लिए जाना चाहते थे। एम हेमल ब्लेम्ड अदर आल्सो फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बिकॉज द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन वर नॉट एनेक्सियस एनफ फॉर दियर एजुकेशन, क्योंकि उसकी पढ़ाई के लिए उसके माता पिता बहुत एनेक्सियस नहीं थे। द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन प्रीफर टू पुट देम टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मील्स, क्योंकि उनके जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को किसी फार्म या किसी मील में काम कराने के लिए लगा देंगे, सो डैट दे हैव मोर मनी, ताकि वो कुछ पैसे कमा सकेंगे। इन दिस वे एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ, इस प्रकार वह अपने आप को ब्लेम करते हैं, एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी दूसरों को भी और अपने को भी इस भाषा को पढ़ने में अपने आप को ब्लेम करते हैं कि ये सारी कमियां रही हैं जिसकी वजह से तुम लोग पढ़ नहीं पाए हो।
इसी क्रम में इस चैप्टर का आखिरी लॉन्ग आंसर है व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एमएमएल लास्ट द क्लास। अंत में क्या हुआ था और किस तरह से एमएमएल ने अपने कक्षा का अंत किया। तो आंसर देख लेते हैं। एट लास्ट देयर वाज ए ह्यूज साइलेंस इन द क्लासरूम। अंत में क्लास में बहुत ही सन्नाटा छा जाता है। एंड एमएमएल एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ मच पेशेंस, और एमएमएल बड़े ही धैर्य के साथ सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे। ही वॉज सिटिंग इन द चेयर, इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से घूर रहे थे, बहुत ध्यान से देख रहे थे। एज ही वॉन्टेड टू फिक्स एवरीथिंग इन हिज माइंड, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेंगे। ऑफ द लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम में। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जिस समय चर्च में 12 बजता है, चर्च की घंटी में 12 बज जाती है, तो इट वॉज टाइम ऑफ द एंगुलस। एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल खड़े हो जाते हैं। वेरी क्वाइटली, बड़े शांतपूर्वक खड़े होते हैं। एंड टर्न टू ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टू ए पीस ऑफ चॉक एंड रोट, ही रोट। एक चॉक का एक टुकड़ा उठाते हैं और वह लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बार बार ये वर्ड आता है, वाई बिला फ्रांस। ये वर्ड उन्होंने चॉक से बोर्ड पर लिखा, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड, फिर वह खड़े हो जाते हैं और अपना सिर झुका लेते हैं। अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई एक शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर टू देम विथ हिज हैंड, अपने हाथों से संकेत करते हुए लोगों को बताते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। स्कूल समाप्त हुआ, आप लोग जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो शार्ट और लॉन्ग से ही रिलेटेड होंगे। इसमें मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हमने बता दिया है, और मैक्सिमम अगर आप लर्न कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं यह चैप्टर, यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसकी समरी समझ में आई होगी, शार्ट आंसर समझ में आया होगा, और लॉन्ग आंसर भी समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको सेकेंड चैप्टर बहुत जल्द उसका भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आमतौर पे आप क्लास में बने रहें और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।